हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बट्टा सी डी बराबर ए बी बट्टा ए सी है। सिद्ध कीजिए कि ए डी कोण बी ए सी का समद्वि भाजक है। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी थेल्स प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा शेष दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह उन्हें एक ही अनुपात में काटती है। अब हमें दिया गया आकृति में त्रिभुज ए बी सी, तो ये है त्रिभुज ए बी और सी। बी सी भुजा पर कोई बिंदु है यहाँ पर डी, जो कि इस प्रकार स्थित है कि बी डी बट्टा सी डी बराबर है ए बी बट्टा ए सी के। हमें सिद्ध करना है कि ये जो AD है वह क्या करती है, कोण A को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक रचना करते हैं। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर रचना यह करते हैं कि AD के समांतर कोई रेखा CP खींचते हैं तथा A को P से मिलाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक त्रिभुज प्राप्त होता है BPC। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BPC में। तो ये जो बड़े वाला त्रिभुज है इसमें हम देखें तो ये जो त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, जो क्या करती है, इसकी दो अन्य शेष दो भुजाओं को क्या करती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह क्या करेगी, इनको एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से चूंकि AD समांतर है CP के या PC के, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसलिए BA बटा या AB बटा AP बराबर है BD बटा DC। ये आ जाती है हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब हम देखें तो यहाँ पर AD समांतर है PC के, तो ये दोनों समांतर उन्हें तिर्यक रेखा कौन काट रही है, AC काट रही है। तो यहाँ पर ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या एकांतर कोण है। उसी प्रकार कोण BAD बराबर होगा किसके, कोण P के, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में एक अनुपात दिया गया है, उसको देखते हैं। तो अनुपात है हमारे पास BD बटा CD बराबर है AB बटा AC के। ये आ गई हमारे पास समीकरण संख्या 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम देखें तो हमारे पास प्राप्त होता है कि जो AP है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो यदि AP AC के बराबर है तो ये क्या बन जाएगा, एक समद्वि बाहु त्रिभुज बन जाएगा। और सम्मुख भुजाओं के, माफ कीजिए, बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण P किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अब हम लिखेंगे कोण APC बराबर है कोण ACP के। क्यों बराबर है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण P बराबर है कोण BAD के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण। उसके बाद कोण DAC बराबर है कोण ACP के। तो कोण DAC बराबर है कोण ACP के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण BAD बराबर है कोण DAC के, अर्थात BAD ये कोण और DAC ये कोण दोनों क्या है, बराबर हैं। तो बराबर होने का अर्थ यह हुआ कि ये जो रेखा AD है वह क्या करती है, इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि AD समद्वि भाजक कोण BAC का। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।